राम सकल नामनते अधिका। नारद जी ने मांगा है कि बाबा राम जी से कहा कि प्रभु मुझे ये दीजिए कि राम नाम सब नामों से अधिक महिमावंत हो। तो राम जी ने कहा ऐसा ही होगा। राम सकल नामनते अधिका हो ही नाथ अग खग गण बधिका। इसलिए सब जगह राम राम की ही प्रचलन है। सब आपस में राम राम कहते थे हमारे पुराने बुजुर्गों। देखो यज्ञ करते समय आपको पवित्रता का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यज्ञ कर रहे हैं, हमारे सोडानी जी सवेरे सवेरे तर्पण करते हैं, पूजन करते हैं, तो कितना विधान आचार्य जी करवाते हैं। अब इधर से जनेऊ डालिए, अब सब हो जाइए, पितरों का कर रहे हैं तो इधर से डालिए, अब यह घुटना टेक लीजिए, अब अमुक कर लीजिए, कितना नियम होता है। लेकिन नाम के लिए क्या लिखा है? बोले असुचिरवा सुचिर बापी। कोई अपवित्र हो या पवित्र हो, यज्ञ में, पूजा में, हवन में आप अपवित्र अवस्था में नहीं जा सकते। और जा रहे हैं तो दोष है। आजकल हमने देखा है लोग कहीं से भी चले आ रहे हैं, हाथ धोया ना मुंह धोया, हवन चल रहा है, बोले चलो 4 आहुति हम भी डाल लेते हैं, उठा के डालने लग गए। अब कुल्ला किया कि नहीं, हाथ धोया कि नहीं, कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, बहुत बड़ा अपराध है। आप पूजा में, हवन में सम्मिलित हो तो पहले ठीक से कुल्ला करें, हाथ पैर धोएं, बाहर के कपड़े बाहर उतारें, पूजा के साफ शुद्ध वस्त्र पहने। शुद्धि का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब आजकल लोग कहते हैं करे मन चंगा तो कटौती में गंगा, क्या करना है। यह बात सब पर लागू नहीं होती। और मन चंगा भी ऐसे ही नहीं हो जाता साहब। कहना बहुत सरल है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, पर मन चंगा भी तभी होगा जब हमारा आचरण शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा, हमारा जीवन शुद्ध होगा, तभी मन चंगा बनेगा। क्योंकि कहने से ही थोड़ी मन चंगा हो जाएगा। हमें सदाचार का, पवित्रता का बहुत शास्त्र विधि के साथ पालन करना चाहिए। क्योंकि शरीर शुद्ध नहीं रहेगा तो मन भी शुद्ध नहीं रह सकता। उदाहरण आप सामान्य दृष्टि से समझिए, सवेरे जब तक आप स्नान नहीं करते तो अपने आप में कैसा लगता है। किसी कारण बस किसी दिन आप स्नान में विलंब हो जाए तो जब तक स्नान नहीं कर लेंगे आलस से झूमा रहेगा, ना ठीक से बुद्धि काम करेगी, ना शरीर काम करेगा, मन मस्तिष्क सब बेकार रहेगा कि नहीं। और जैसे स्नान किया तो ताजगी आ गई। कारण बोले शरीर जब तक अशुद्ध था तो मन भी हमारा जो है ठीक से कार्य नहीं कर रहा था। मन ना तो किसी काम में ठीक से दिमाग लग रहा था, ना मन लग रहा था। और जैसे स्नान किया स्फूर्ति आ गई। तो जैसे स्नान से कुछ समय के लिए स्फूर्ति आ जाती है, वैसे ही जिसका जीवन पवित्र रहता है उसके जीवन में स्मृति और स्फूर्ति सदा बनी रहती है। स्मृति भी बनी रहती है और स्फूर्ति भी बनी रहती है। पवित्रता बहुत अनिवार्य है। आजकल तो लोगों ने सर्वथा पवित्रता को तिलांजलि दे दी। महाभारत में एक कथा है, एक ब्रह्मचारी बटुक थे और उन्होंने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब आपको मैं गुरु दक्षिणा में क्या दूं। पहले ऐसा नियम था कि गुरुकुल में जब बच्चे रहते थे तो उनको गुरु दक्षिणा में बाद में कुछ दे करके लौटते थे। तो गुरुजी ने कहा कि जो यहाँ के राजा हैं उनकी रानी के कानों के कुंडल मुझे ला दो। अब गुरुजी को कुंडलों से कोई प्रयोजन नहीं था, लेकिन वो शिष्य को अंतिम कुछ शिक्षा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, शिक्षा के लिए। तो वो शिष्य जो है गए, ब्रह्मचारी बटुक राजा के दरबार में गए। राजा ने कहा कि आज्ञा करिए, ब्राह्मण देवता कैसे आगमन हुआ। बोले रानी के कुंडल चाहिए। तो राजा ने कहा कि ब्राह्मणों के लिए किसी प्रकार की मनाही नहीं है, आप सीधे अंतापुर में चले जाइए और अंतापुर में रानी से ही आप जाकर के कह दीजिए तो वो अपने कुंडल आपको दे देंगे। राजा तो दरबार में बैठे थे। तो वो ब्रह्मचारी बटुक जो है सीधा महल में गए, दासियों से पूछा, दासियों ने कहा कि महारानी जी वहां हैं, आप चले जाइए। तो महान पतिव्रता नारी थी और बड़ी सती साध्वी थी, नाम हमें स्मरण नहीं आ रहा है, नाम भी महाभारत में लिखा है।
तो वो ब्रह्मचारी बटुक जब वहां पहुंचे तो उनको वहां कोई दिखाई नहीं दिया। बड़ी देर तक उन्होंने महल में जहां तहां देखा, नहीं दिखाई दिया तो लौट कर आए और राजा से कहा कि मैंने तो बहुत देखा लेकिन रानी जी नहीं दिखी। तो राजा ने कहा कि वो बड़ी सती साध्वी नारी है, निश्चित आपके आचरण में कोई दोष होगा, इस कारण से वो आपको नहीं दिखी। तो ब्रह्मचारी बटुक ने विचार किया कि मुझसे क्या दोष हो गया। त्रिकाल संध्या करने वाला वह ब्राह्मण, गायत्री की उपासना करने वाले, नित्य अग्निहोत्र करने वाले, गुरु की और गाय की सेवा करने वाले, वेद पाठ करने वाले उन ब्राह्मण को विचार कर रहे हैं कि ये सब मुझसे क्या भूल हो गई। उन्हें याद आया कि जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मैंने एक फल किसी पेड़ के नीचे पड़ा मिला, तो मैंने वो फल उठाकर पा लिया और कुल्ला नहीं किया। क्या चूक हो गई? फल खाया और फल खाने के बाद कुल्ला नहीं किया, आचमन नहीं किया। तो वो आचमन न करने के कारण क्या हो गया कि उनको वो रानी का दर्शन नहीं हुआ। तो बाद में वो आचमन वगैरह करके गायत्री का स्मरण करके गए तो रानी उनको दिखाई दे गई। रानी ने कुंडल दे दिए। अब गुरुजी के पास लौटकर आए तो गुरुजी ने कहा, बेटा ये मैंने इसलिए बुलवाए थे, ये तो वापस करवा दो। मैं जानता था कि वो उस राजा की नारी बहुत ही सती साध्वी है, तो मैं तुम्हें एक उपदेश देना चाहता था कि जीवन में पवित्रता का किंचित भी अभाव आ जाए तो एक सती नारी का दर्शन तुम्हें नहीं हुआ। तो थोड़ी सी चूक हो गई तो त्रिकाल संध्या वेद पाठ करने वाले ब्राह्मण को एक सती नारी नहीं दिखी, और हम सर्वथा पूरे विचारों को त्याग रखे हैं और हम सोचे कि भगवान हमें दर्शन दे दें तो क्या देंगे? भैया भगवान का दर्शन ऐसे संभव नहीं है, जीवन को पवित्रता से संजोना होगा। लेकिन अब यह बात तो हो गई आचार विचार की, लेकिन नाम के लिए क्या कहा गया है? असुचिरवा सुचिर बापी सर्वकालेषु सर्वदा। आप पवित्र हैं तब भी नाम ले, और अपवित्र अवस्था में हैं तब भी आप नाम ले सकते हैं। सो के जगे हैं तो राम नाम लीजिए। विभीषण जी सो के उठे तो राम नाम लेते हुए उठे कि नहीं? सर्वकालेषु सर्वदा, सब कालों में, चाहे आप रास्ते में हैं, यात्रा में हैं, शयन में हैं, भोजन में हैं, सर्वकालेषु नाम जप सकते हैं। नाम संस्मरणादेव संसारान मुच्यते क्षणात्। सब प्रकार के संसार बंधनों को नाम छुड़ा देगा। भैया भगवान का नाम ऐसा अमृत है, और उस भगवान के नामामृत को मत छोड़िए। जगत में अमृत है तो भगवान का नाम है। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ बेसे पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ बेसे पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि